नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम पटवारी की परीक्षा यानी कि जो अब री एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे, उसके लिए जो है बीएस नेगी पुस्तक की जो स्वतः निर्मित यानी कि जो सिंगल लाइनर वाली बीएस नेगी की बुक है, उसमें से हम खुद जो है प्रश्नों का चुनाव करते हैं। यानी कि जितना भी उसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रश्न रहने वाले हैं, उसकी एक टेस्ट सीरीज बना के प्रतिदिन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका हमने उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम में भी एक अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिला है बीएस नेगी का। और उसके बाद पटवारी का जो अभी हाल ही फिलहाल में 21 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी अच्छे खासे प्रश्न बीएस नेगी पुस्तक से देखने को मिला है, जिस चीज़ के बारे में हमने पूर्व ही जो है आपको ज्ञात करा दिया था कि इस प्रकार से जो है बीएस नेगी पुस्तक के जो टॉपिक हैं और जो प्रश्न हैं वो वहाँ पर रिपीट होने की संभावनाएं हैं। और उसके चलते जो हमने टेस्ट सीरीज भी चलाई थी, जिसका काफ़ी सारे बच्चों ने पूर्ण रूप से लाभ भी लिया है और उसके प्रश्न आपको वहाँ पर पेपर में रिपीट होते हुए भी दिखे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बीएस नेगी पुस्तक के प्रश्न हैं वो आपको आगामी जो पटवारी का री एग्ज़ाम होना है उसमें भी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आप उसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, प्रतिदिन आपके सामने वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय यहाँ पर ना गवाते हुए हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, और आपका क्या कुछ स्कोर रह रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न। राज्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2013। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है काली नदी तथा सरयू का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं आपको, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पंचेश्वर। इसके बाद आ जाता है किसान पेंशन योजना में कितने रुपए की राशि जो है वो प्रति माह यहाँ पर दी जा रही है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको भी, तो इसका हो जाएगा हमारा 1200 रुपये की राशि जो है वो आपको प्रति माह किसान पेंशन योजना के तहत दी जा रही है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका 1200 बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है जायका परियोजना। ये आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा। इसका संबंध निम्न में से किस ऑप्शन के साथ है? ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। ये जायका परियोजना जो है वो जापान के सहयोग से उत्तराखंड में जो है वर्तमान समय में कार्यरत है। तो इसका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वनों से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन, सबला योजना। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। सबला योजना की शुरुआत जो है उत्तराखंड में कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, 2010 में। दोस्तों, ये सभी प्रश्न ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से उठा के लाए हैं। सारे ही प्रश्न आपको बीएस नेगी की पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर कहीं पर आपको थोड़ा डाउट है, थोड़ा क्वेरी है, तो आप बीएस नेगी की पुस्तक में जाकर जो है अपने डाउट और क्वेरी वो पूर्ण रूप से वो टॉपिक वाइज पूरा अपने क्लियर कर सकते हैं। और इसका एक अच्छा खासा मार्क्स जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वर्तमान समय में आयोग है वो परीक्षा वाणी को छोड़कर बीएस नेगी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जो कि बच्चों ने, अधिकतम बच्चों ने जो है बीएस नेगी की पुस्तक उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है जितने अच्छे से उन्होंने परीक्षा वाणी का यहाँ पर रिवीजन किया है। तो अंततः परीक्षा सत्र में जाकर जब उनको परीक्षा में प्रश्न पत्र मिल रहा है, उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बीएस नेगी की पुस्तक का उतना अच्छा रिवीजन वहाँ पर करा नहीं है। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज इस दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपने इसका एक बेहतर रिवीजन करा नहीं है और पेपर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके देखने को मिल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। बैराटगढ़ का किला यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर, कालसी में। हर टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है छंदकाल में कूद क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। ऐसे प्रश्न जो है वहाँ पर आपको डायरेक्ट रिपीट होते हुए दिखेंगे, और आप उसमें अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके लिए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज। इसके बाद आ जाता है चंद्रकाल में राजा का सर्वोच्च शासक कौन सा होता था? यानी कि कौन सा पद जो है वो राजा के बाद होता था? जो न्यायाधीश का पद है वो तो स्वयं राजा ही रखता था, उसके बाद ये ऐसे कुछ आवश्यक पद है नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेनापति का पद जो है वो राजा के बाद वहाँ पर मुख्य रूप से होता था। मेवायर्स ऑफ देहरादून। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, निम्न में से कौन इस पुस्तक के लेखक हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर, G.R. विलियम्स। अगला प्रश्न आ जाता है प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। अपना समय पूर्ण रूप से ले सकते हैं इसमें बिल्कुल आप।
इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर, माफ़ करिएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर, ढांगधार। मकरपुर जो है वो खटीमा का बिल्कुल पुराना नाम कह सकते हैं आप। तो नवा प्रश्न आ जाता है, देवी देवताओं को पूजा के समय चढ़ाया जाने वाला पकवान निम्न में से क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर, पैत्यूड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नई खेल नीति की शुरुआत जो है उत्तराखंड में कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर, 2021 में। दोस्तों भी वर्तमान समय में जो है परीक्षा की तिथि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली है, तब तक आप एक अच्छा खासा यहाँ पर रिवीजन बीएस ने की पुस्तक का कर सकते हैं, जिसके बाद अंततः आप 2 से 3 बार रिवीजन करके जो है परीक्षा हॉल में बैठकर आप काफ़ी अच्छे का अनुभव वहाँ पर महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको बीएस ने की पुस्तक से देखने को मिलेंगे और एक अच्छा खासा स्कोर आप करने में वहाँ पर सक्षम रहेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मात्र रोज़ जो है 5 से 7 मिनट की ये वीडियो देखकर अच्छा खासा रिवीजन अपना कर सकते हैं, जिसके बाद जो भी आपके डाउट रहते हैं वो बीएस ने की पुस्तक से वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जागेश्वर का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें आपको। तो इसको हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर, दिनेशवाड़ा। और इसका सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो महामृत्युंजय मंदिर है। तो इसका फिलहाल ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये मोष्टानु मेला। अब अधिकतम बच्चे इसमें थोड़ा सा वहाँ पर नया नया सा महसूस कर रहे थे क्वेश्चन को, मोष्टानु मेला ये प्रश्न कहाँ से आया। तो ये बीएस नेगी से वहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए बीएस नेगी पुस्तकों में जो है पिछले 7 से 8 महीने से काफ़ी ज़्यादा जो है आवश्यक यूके ट्रिपल एस के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, कि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिथौरागढ़। दिव्य शिला और भैरव शिला ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें आपको। आपका कितना स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसको जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर, केदारनाथ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जाख मेला कहाँ पर स्थित, माफ करिए, जाख मेला जो है निम्न में से कहाँ पर लगता है। तो ये है गुप्तकाशी में, अर्थात रुद्रप्रयाग में जो है जाख मेला लगता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, पांडव नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो पांडव नृत्य जो है वो चमोली, रुद्रप्रयाग और इसके साथ ही उत्तरकाशी के कुछ किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जो है ये मुख्य रूप से किया जाता है। तो जो मुख्य रूप से है ये हमारा आ जाता है रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंदाकिनी और धूलगाड़ के समागम पर निम्न में से कौन सा स्थान जो है वो स्थित है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं आपको। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि अगस्त्य मुनि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वासुकी ताल निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं आपको। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि केदारनाथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कामाख्या देवी मंदिर जो है निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो ये काफ़ी आवश्यक प्रश्न हो जाता है, आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें आपको देखने की पूर्ण रूप से संभावना इसकी बन जाती है, या हो सकता है कि पटवारी एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जो है इसका मुख्य मंदिर आसाम में है और बाकी उत्तराखंड में जो है मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में है। मदन शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी वहाँ पे। जिला सीरीज में प्रश्न मिल जाएगा आपको। बाकी अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य की फिल्म नीति जो है वो कब आई थी। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं आपको। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर, 2015। सिडकुल की स्थापना निम्न में से कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कई बार आपने प्रश्न देखा होगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर का सेट है उसमें भी आपने देखा होगा अच्छी तरीके से कई बार। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं आपको। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि 2002 में जो है सिडकुल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कैसा आपका स्कोर रहा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और बाकी क्या कुछ जो है आपका तैयारी से संबंधित जो है नज़रिया रह रहा है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और बाकी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए आप रोज़ हमारे साथ 5 से 7 मिनट में जुड़कर अच्छा खासा रिवीजन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं, जो कि पटवारी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।